हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सभी हिंदी के वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो DSSD में आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं। ठीक है। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? तो नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। तो ये भी क्या कह रहा है हमारा नीलगाय का मतलब है नीली है गाय, मतलब गाय की विशेषता बता रहा है। और जो किसी शब्द की विशेषता बताए वो कौन सा समास होता है? हमारा कर्मधारय समास। ठीक है। इसमें पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताई, यानी कि नील इसमें विशेषण है, गाय मतलब विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो वो हमारा हो गया कर्मधारय समास। अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? आपका अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा कर्मधारय समास, चौथा हमारा ये द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास और नेक्स्ट हमारा होता है 6 हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा ये वाला क्वेश्चन कौन सा होगा? कर्मधारय समास, क्योंकि नील गाय मतलब नीली है गाय, क्योंकि वो गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा शब्द का विलोम होता है। इच्छा शब्द का विलोम क्या होता है? अनिच्छा, आकांक्षा, चाहत या फिर ऐच्छिक। अच्छा, ऐच्छिक भी इच्छा से रिलेटेड है, आकांक्षा भी, चाहत भी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा? आंसर होगा अनिच्छा। आ मतलब किसी भी शब्द के आगे आ लग जाता है तो इसका मतलब होता है ना। ठीक है। तो इच्छा शब्द का विलोम ना होना, तो इच्छा शब्द का विलोम हो जाएगा अनिच्छा। नेक्स्ट, जो मारने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक क्या होगा? जो मारने योग्य ना हो, निष्प्राण, गतत्व, बध या अवध्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवध्य। नेक्स्ट है हमारा फल शब्द का बहुवचन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आपके सुपर टेट में भी आ चुका है, KVS में भी आ चुका है। तो फल शब्द का बहुवचन है और अक्सर हम इसमें गलती करते हैं, फलों लिख देते हैं, फल लिख देते हैं, फलों लिख देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका फल। सही आंसर होगा फल, क्योंकि हम ये तो नहीं बोलते हैं हम एक फल खा रहे हैं तो भी 10 किलो फल ले रहे हैं तो 10 किलो फल दे दो, फलों तो बोलते नहीं है। तो उसका बहुवचन होता है फल। नेक्स्ट है कुम्हार शब्द में प्रत्यय। अच्छा, कुमार शब्द में कौन सा? कुम धन आर। तो कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर 1 आर। अच्छा, प्रत्यय होता क्या है? उपसर्ग। इसको जानने से पहले आप उपसर्ग और प्रत्यय जान लीजिए। उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लग के, जो शब्द के किसी शब्द के आगे जो लगते हैं उसका जो अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। और इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय। प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जो लगता है, कुम धन आर, अंत में लग के उसका जो अर्थ है वो परिवर्तन कर दे, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी भी सही है, साहस भी सही है, साप्ताहिक भी सही है। आंसर होगा हमारा अपराधी। अपराध तो होता है लेकिन अपराधी शब्द आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है दंत व्यंजन कौन से होते हैं? अच्छा, दंत व्यंजन वही क च ट त प, उसमें 5 वर्ग होते हैं। क, आपके 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और पा। का मतलब कंठ, चा मतलब तालु, कंठ तालु, ता मतलब कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है। कंठ मतलब काखा घा, कंठ चाछा जाजा तालु, टाठा डाडा मूर्धा दंत ताथा दाधा न। तो ना इसमें आ गया, कहाँ ना आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें ना आ रहा है। तो हमारा ये दंत व्यंजन है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द विशेषण है? आपका अंत विशेषण है? नहीं। विशेषण मतलब, विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना। अंत किसी की विशेषता बताता है। पर्यंत, अंतिम, ये अंतिम बार हुआ है तो अंतिम क्या है? ये किसी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा? हमारा अंतिम। ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे DSSB में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है। तो एक ओवरव्यू के लिए है। कंचन शब्द में अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आता है? अनुस्वार क्या होता है? जो बिंदी लगी होती है, ये क्या है? अनुस्वार है। इसमें अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा? तो कंचन, न, 'न', 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 '
नेक्स्ट होगा तद्भव शब्द कौन सा है। अच्छा, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, पहले हम इसके अर्थ जान लेते हैं। तद्भव का मतलब क्या है और तत्सम का मतलब क्या है। तत्सम मतलब उसके समान, तद्भव का मतलब उसके जैसा, उसके जैसा। मतलब तत्सम जो होता है संस्कृत में जैसा वर्ड होता है ज्यों का त्यों प्रेजेंट हो जाता है, और जो तद्भव जो होता है उससे उद्भव मतलब उससे जो परिवर्तित होके, तो इसमें तद्भव जो होगा वो हमारा होगा योग तत्सम है, पुत्र भी तत्सम है, सूखा, तो इसमें जो सूखा है वो हमारा तद्भव है। नेक्स्ट है परिवर्तन शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो किसी शब्द के आगे लगकर जो उसके उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो इसमें परिधन वर्तन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका परे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है जगदाधार शब्द में संधि कौन सी है, तो इसमें संधि आपकी कौन सी होगी। अच्छा, संधि आपकी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ गुड़ अयादि दीर्घ गुड़ ये भी 5 प्रकार की होती हैं, व्यंजन संधि आपकी और विसर्ग संधि। ठीक है, तो अभी हम बात कौन सी कर रहे हैं, जगतहार, ये कौन सी होगी आपकी विसर्ग व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि क्यों होगी, क्योंकि जगत जब हलंत लग जाता है, हलंत की बात आ जाती है, तो वो हमारी होती है व्यंजन संधि। जगत प्लस आधार, तो ये होगी हमारी व्यंजन संधि। स्वर संधि के और जो विसर्ग संधि होती है उसमें ये 2 हलंत लग रहे होते हैं। ठीक है, और स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं आपकी दीर्घ संधि, गुड़ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो इन 5 में से कोई नहीं है, तो कौन सी संधि होगी आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यह लोकोक्ति अर्थ देती है। माया को माया मिले, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी सही होगा। धनी व्यक्ति को और धन मिल रहा है, धनी व्यक्ति को और धन मिले, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है, अष्टाध्यायी। ठीक है, हमने अभी समास पढ़े थे, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें हमारा अष्टाध्यायी मतलब द्विगु समास कौन सा होता है, जो किसी भी मतलब ये नंबर को प्रेजेंट करे, अष्ट, द्विगु और त्रि। ठीक है, सीधे सीधे नंबर को प्रेजेंट करे तो सीधा सीधा आंसर है उसका द्विगु समास। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए DTOPL की तैयारी करने के लिए, सुपर टेट की, KVS की, सारी टीचिंग एग्ज़ाम की जितनी भी तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।